हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने जो पहले चैप्टर था उसका पहला टॉपिक कवर करा था जिसका नाम था प्राइम फैक्टर। तो आज अपना इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो एलसीएम एंड काफी ज्यादा आप लोग लग रहे हो एक्साइटेड हो आज सीखने के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, ये भी बता दो आप। तो हिंदी को बोलते हैं हिंदी में एलसीएम को लसर, और एंड का मतलब तो आप जानते ही हो तथा, और एचसीएफ का मतलब मसर। यानी इसका अफसर थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म आपने लिख दिया, थोड़ा सा फुल फॉर्म भी बता दीजिए क्या होता है। तो देखिए एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में लसा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को सीखेंगे। सर एलसीएम एचसीएफ है क्या? तो मैं मेनली बोलूंगा एलसीएम एचसीएफ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डाकू के बारे में जानते हो, चोर के बारे में। हाँ सर, चोर को तो हम कहीं भी जाके पहचान लेते हैं। आइए बस आप चोर को पहचानना सीख गए मतलब आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए। कैसे, आइए बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, अपने पास एक क्वेश्चन है 12, 15, 18। ये 3 डेटा दिए हुए हैं और इसका हमें निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। कैसे निकालेंगे, आइए आराम से निकालते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 12, 15 और 18 का एचसीएफ तथा एलसीएम, इंग्लिश हिंदी चलेगा, एलसीएम निकाले। हिंदी वाले लिख ले और इंग्लिश वाले फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। हाँ सर, हिंदी में भी ऐसे लिखा रहेगा, इंग्लिश मीडियम हो तभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है एचसीएफ या एचसीएफ। कभी कभी ये लसा मसा पूछ देता है, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। चलिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा प्राइम फैक्टर के बारे में पूछना चाहते हैं। कल आपने प्राइम फैक्टर की प्रैक्टिस की है तो आज यहाँ पे आपको उसका हेल्प मिलेगा। अब बताइए किसका किसका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो सर 12, 15, 18 3 नंबर दिए गए, इन्हीं का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक एक नंबर को चुन चुन के पकड़िए। क्या करके, चुन चुन के पकड़ना है। मतलब पहले 12 को पकड़ेंगे, सर पकड़ लिया, और लास्ट में क्या करना है सर, वही काम कल वाली बहुत अच्छे से सर हमें आता है। सर इसका आधा हो जाएगा मतलब 2 से लगेगा 6, सर 6 का भी आधा हो जाएगा 3 से। क्या बात है सर, मजा आ गया आज तो। सर 3 का आधा नहीं होगा, 3 से ही लगेगा, 3 से मैं लगा दिया 1। सर 1 को तो हमने चुन के पकड़ के खत्म कर दिया। अब बारी दूसरे की यानी 15। सर 15 का आधा होगा, सर नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से कल हमने बताया था 15 का आधा नहीं होगा मतलब ये 2 से नहीं लगेगा। 2 के बाद किसका टेबल आता है, 3 का, मतलब ये 3 से लगेगा 5 बार में और 5 से लगेगा 1 बार में। बहुत बढ़िया। अब 18 का, आप लोग तो लग रहा है बम की तरह उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। 18 किससे लगेगा, सर 18 का आधा हो जाएगा 2 से 9। सर 9 का आधा नहीं होगा मतलब ये 3 से लगेगा 3 से लगेगा 1। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हमने आपको कल क्या सिखाया था, क्वेश्चन में से आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा। किसमें से, क्वेश्चन में से आंसर। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेयर। समझ गए। तो सबसे पहले ये 12 है तो 12 को पकड़िए और बताइए तो 12 का क्या क्या आया है प्राइम फैक्टर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, 2, 2, 3 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कौन है, 15 है तो 15 को लिखिए 3, 5। फिर उसके बाद 18 है, 18 को लिखिए 2, 3, 3। अच्छा, अब तो इतना काम आपने कर लिया होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, चोर को पहचानना है। अब बात बताइए, चोर क्या होता है, यूनिक होता है, जो सब में बैठा होता है। चोर मतलब मेरी नजर में चोर वो होता है जो सब में बैठा होता है। सबके घर में चोरी करेंगे हम। चोर जो है उसका मोटिव है कि वो सबके घर में चोरी करेगा, मतलब सभी जगह बैठा होगा एक आदमी। खोजिए। तो सर इस वाले में देखिए 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं, मतलब कि 2 अपना चोर नहीं है। 2 अपना क्या हुआ, चोर नहीं हुआ। तो कौन सा, 3 है। क्या सर 3 इसमें है, बिल्कुल है। इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीनों के घर में डाका डाला है ये 3 ने। मतलब ये 3 जो है ये हमें तीनों में कॉमन मिल गया। यानी हम सिंपल भाषा में बताना चाहे तो आपको मतलब आपको कॉमन फैक्टर खोजना है। कॉमन फैक्टर यानी हमने उसको नाम दिया चोर, मतलब तो जो तीनों में आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे भी हमें 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें 3 मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें 3 मिला। तो यानी हमारा ये निकल के आ गया एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू 3। और कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है क्या, सर 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है।
सर 5 तो इसमें है लेकिन ना इसमें है ना इसमें है, तो ये हमारा कोई भी अब चोर मिला नहीं, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिला, बस ओनली हमें 3 कॉमन फैक्टर मिला। एचसीएफ निकल गया। सर इतना आसान था? हाँ भाई इतना आसान था। एलसीएम, अब एलसीएम कैसे निकलेगा आइए देखिए। तो एलसीएम इक्वल टू, आप एलसीएम कैसे निकालोगे, तो मैं यहां पर लिखता हूं बगल में एलसीएम इक्वल टू, देखिए एलसीएम जो होता है वो कैसे निकालेंगे, आपको एचसीएफ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है, बस इसको छापिए ना, यहाँ पे छाप दिया सर, जितना हमारा एचसीएफ आएगा वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद जो जो बच गया सबको उतार दीजिए, जो जो बच गया सबको उतार दीजिए। कौन कौन बच गया सर, इसमें 2 बचा, इसमें भी 2 बचा, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। उसके बाद कौन बचा सर, इसमें 5 बचा हुआ है, 5, इसमें कौन सा बचा हुआ है सर, 2 और 3 बचा है, 2 और 1 3 बचा है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 123 जा 360। आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लेना, 1 ऐसे करके, जैसे सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं इस पे छोटा सा, मैं तब तक बोर्ड को इरेज कर देता हूं। अरे एक मिस हो गया, हमने कल आपको एक चीज सिखाया था, जब आंसर आ जाए तो परफ्यूम लगाना नहीं भूलते। हाँ सर आपने कल तो बताया था परफ्यूम लगाना नहीं भूलते, तो बस आज हम बोर्ड साफ करने जा रहे थे। एक काम कीजिए ना, इंग्लिश में फिर अलग से लिखे, उससे अच्छा है यहाँ का मतलब है, बाकी सब तो वही है, मैथ्स में तो ना इंग्लिश हिंदी है तो मीडियम चल रहा है। आप देखिए परफ्यूम लगाना बहुत जरूरी है, चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लगा देते परफ्यूम। अतः किसका एलसीएम एचसीएफ निकला है, 12 15 तथा 18 का एलसीएम इक्वल टू 360 और एचसीएफ इक्वल टू कितना है, एचसीएफ 3, तो यहाँ पे 3 इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए। हेंस परफ्यूम लगाना आप मत भूलना, जैसे आप अच्छे कपड़े पहनने के बाद परफ्यूम लगाना नहीं भूलते हो, उसी तरीके से आप क्वेश्चन में भी लास्ट में हेंस लिखना मत भूलना जब आंसर आ जाए तो। 12 15 एंड 18 ऐसे 18 ऐसे आप एक काम करो, ऐसे लिखो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 18 इज, पहले हमने लिखा एलसीएम, तो एलसीएम लिख दीजिएगा 360 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब पहले एलसीएम लिखा है तो पहले एलसीएम लिखा है, एचसीएफ मतलब पहले हमने बाद में एचसीएफ लिखा। ये हम इसलिए लिखते थे ताकि आप समझ जाओ कि ये लगातार लिखा हो, जैसे पहले एचसीएफ लिखा तो एचसीएफ लिखा, पहले एलसीएम लिखा तो एचसीएफ, बाद में एचसीएफ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं। चलिए बोर्ड अपना तो साफ हो गया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। क्या रहेगा, ट्विस्ट रहेगा, बहुत आपके साथ, मतलब बोलते हैं ना कि आपको थोड़ा दूर में ही आपको घुमा देगा, मतलब थोड़े जगह में आपको गुमराह कर देगा। जैसे ऐसे 17 23 तथा 29, ये 3 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, जो हमने सिखाया आप एक एक को चुन चुन के पकड़ो। 17 पकड़ लिया सर, किसी से नहीं लगेगा सर, तो क्या किससे लगाएंगे, 17 से एक बार सर। उसके बाद 23 है, 23 को हमने पकड़ लिया, किससे लगेगा सर, किसी से नहीं लगेगा, 23 से लगा देंगे। 29 है, पकड़ लिया, 29 किससे लगेगा, किसी से नहीं, 1 से लगेगा। ये आपने कल अच्छे बहुत तरीके से सिखाया था मैंने आपको। चलिए आप सबसे पहले मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आपको यहाँ, और हिंदी वाले इंग्लिश वाले हेयर, और यहाँ 17 को पकड़िए। 17 का क्या आया सर, 17 into 1। 23 का क्या आया सर, 23 into 1। 29 का क्या आया, 29 into 1 हमने लिख दिया। अब इसमें आप चोर को खोजिए, तो सर कहोगे इसमें सर कोई चोर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है भाई। जब आपको कोई चोर नहीं मिले, जब आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, इसका मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जब किसी के घर में चोर नहीं मिलेगा, चोर नहीं पकड़ा जाएगा, मतलब वो समझना कौन है ना, बोलता है डॉन को पकड़ना मुमकिन है, नामुमकिन है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में एलसीएम में हम डॉन को ही पकड़ लेंगे। कैसे, जब वो दिखाई ना दे तो क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो आप एचसीएफ इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1, क्योंकि 1 जो है तो तीनों में इंडिविजुअल तरीके से बैठा रहता है। तो अब डॉन को पकड़ना भी मुमकिन है, क्योंकि आप बिट्टू सर से पढ़ रहे हो और तेज गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, इसलिए आप डॉन को भी पकड़ सकते हो। यानी आप जब आपको कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिलेगा तो भी आप वहां पे कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। समझ में आया। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम इक्वल टू
जो HCF आया छाप दीजिए, छाप दिया सर। जो बच गया इसमें 17 बच गया सर, इसमें 23 बच गया सर, इसमें 29 बच गया। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आंसर मैंने लिख दिया 11 3 3 9, ठीक है। अब एक काम, अरे भाई फिर भूल गया मैं परफ्यूम लगाना, आप लोग को तो याद ही होगा, चलिए लगा देते हैं। अतः इसमें क्या लिखूं भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपना समय बचाऊंगा। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत करना, क्योंकि आपको लिखना है 17 23 और 29। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 11 3 3 9 और HCF 1। इंग्लिश वाले यहाँ पे आप लोग मत ऐसे चेंज कर लेना, नहीं तो फिर कहोगे सर आपने तो इसी में चेंज कर लिया, मैं भी कर लेता हूं। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। आया समझ में? आई होप आपको ये LCM HCF टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आप भी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर LCM HCF का जो टॉपिक है उसको आसानी से समझ सके। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार चैनल में नहीं बोलूंगा कि आपको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको खुद ही पता है कि ये चैनल पे आपको जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर डे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद।